Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel e-learning by ज्योति दुबे। फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक पांडे। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस के पार्ट्स जो है उसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था कि सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे केवल 2 सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, असर्टिव और इंट्रोगेटिव के बारे में। ठीक है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे और बाकी ये 3 को हम लोग टाइम एंड टेंस कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी कथन को व्यक्त करता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट एक्सप्रेस करता है। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये 2 तरह का होता है। पहला अफर्मेटिव, और दूसरा नेगेटिव। ओके, इसका मतलब होता है स्वीकारात्मक, इसका मतलब होता है नकारात्मक। ओके, तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट बताता है। कैसा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट एक्सप्रेस करता है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट बताता है। ओके, तो आइए इसके नियम को जानते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा वर्ड। ओके, ऐसे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। वो खाना पकाती है। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब पकाना। पकाना का मतलब पकाना की इंग्लिश कुक। सी कुक्स। ओके, खाना पकाना का हो गया। तो ये पॉजिटिव हम लोग का था। अब नेगेटिव देखते हैं। ये नेगेटिव स्टेटमेंट बताता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा वर्ड्स। ओके, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे वो खाना नहीं पकाती, उसी को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। वो खाना नहीं पकाती है। सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू डज लग जाता है नेगेटिव में, तो डज लगेगा। सी डज, नॉट, और खाना पकाना का कुक। ओके, आइए अब देखते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये भी दो तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और एक होता है सेकंड टाइप। ओके, देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड्स होता है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वाक्यों के स्टार्टिंग में ही आते हैं, शुरू में आते हैं। जैसे मोस्टली वर्ड्स जो आता है वो क्या होता है। ओके, तो जब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो इसकी जगह पे हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यूज करते हैं। इसका स्टार्टिंग जो है हेल्पिंग वर्ब से होता है और इसका जो ये शुरू में होता है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। ओके, और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है जो वाक्य के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या खाते हो। ओके, तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड से होता है वाक्यों के बीच में। ओके, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कितना, कितनी, एटसेट्रा वर्ड्स आते हैं। ओके, तो आइए इसके रूल को देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप के रूल को देखते हैं। फर्स्ट टाइप का रूल क्या होता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव भी आ जाए इसमें तो नॉट डाल सकते हैं, अगर नहीं हो तो नहीं डालेंगे। ओके, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा वर्ड्स। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है डू या डज। तो सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है तो इसके साथ डू आता है, तो डू। सब्जेक्ट हम लोग का होगा यू। मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ना का रीड। ओके, डू यू रीड। और लास्ट में इंट्रोगेटिव, सॉरी नोट ऑफ इंट्रोगेशन का यूज करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को। ओके, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर नहीं शब्द भी आया हो तो इसमें नॉट लगा देंगे, अगर नहीं आया तो छोड़ देते हैं। फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा वर्ड्स। ओके, आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना दूध पीते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का बीच में आया है कितना, ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड। ओके,
तो सेकेंड टाइप का हो गया। तो सबसे पहले हम लोग कितना का यूज करेंगे। सबसे पहले कितना क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। कितना क्या होगा, दूध के साथ है, अनकाउंटेबल के साथ आया तो हाउ मच, ओके। इसके साथ इसका नाम दिया जाता है हाउ मच मिल्क। अब हेल्पिंग वर्ब दूध है, ओके, लेकिन सब्जेक्ट हमारा तुम है, यानी कि सेकंड पर्सन के साथ डू आता है, हाउ मच मिल्क डू। फिर सब्जेक्ट यू, हाउ मच मिल्क डू यू, और मेन वर्ब हम लोग का पीने का ड्रिंक, ओके। अब आगे हम लोग EJMR का यूज़ से स्टार्ट करेंगे, ओके। इसके बाद हैज, हैव, हैड और आगे ऐसे ही शुरू करेंगे, ओके। थैंक यू।